अगर आप 2026 में मुंबई से बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्स करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MHCET 2026 सिर्फ एग्जाम नहीं, ये आपके मेडिकल करियर का टर्निंग पॉइंट है। हर साल हजारों स्टूडेंट फॉर्म भर देते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जो सही प्रोसेस फॉलो करते हैं, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं एंड मॉक लगाते हैं एंड आफ्टर दैट एग्जामिनेशन देते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम डेट कब आएगी, सिलेबस एग्जैक्टली क्या होगा और मुंबई के टॉप नर्सिंग कॉलेजेस का कट ऑफ कितना जाता है, और इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में भी बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों में अगर एक भी मिस्टेक हुई तो डायरेक्ट सीट मिस हो जाती है और सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो से मैं आपको MHCET 2026 में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम अप्लाई करने का कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा जो 90% स्टूडेंट इग्नोर करते हैं और वहीं उनका सिलेक्शन रोक देती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग देखने वाले क्या, दैट इज मुंबई का जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना, उसके बारे में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 2025 का ये नोटिफिकेशन है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है ना वो रिलीज की जा चुकी है। मतलब कि एग्जामिनेशन कैलेंडर 2026 के लिए कब होगी उसकी डेट रिलीज की जा चुकी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा आप लोगों का डाउट होगा दैट कि मैं मुंबई से तो नहीं हूँ बट मुंबई में बीएससी नर्सिंग करना चाहता हूँ, तो मैं क्या ये फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हूँ, उसके बारे में भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। एंड अगर आप इस चैनल पर सबसे पहले मतलब पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे ना तब और भी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, उसका एग्जाम का डेट, उसके अलावा एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, मॉक टेस्ट, मॉडल सेट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी चीज़ें इस चैनल पर सबसे पहले एंड जेन्युइन तरीके से प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आप हमें, अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी भी करना चाहते हो ना, तो आप हमें कॉल बैक कर सकते हो, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहो, ये बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का यहाँ पर कुछ इस तरीके से एनेक्सर और शेड्यूल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो कौन से कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं उसके बारे में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन डेट जो ना आ चुका है। अगर आप MH के वेबसाइट पे जाओगे, बेसिकली ये पब्लिक नोटिस जो है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो 2026 के लिए फाइनल यहाँ पर रिलीज की जा चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर देखो MH नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 6 मई 2026 से 7 मई 2026 के बीच आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ना, वो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन्ड है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ MH नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, उसके अलावा फार्मेसी का भी होता है और भी अदर PCB ग्रुप के एंट्रेंस होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, तो एलिजिबल यहाँ पर आप देख सकते हो द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज एस्टेब्लिश एडमिशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी इन स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल एज पर प्रीवियस ऑफ महाराष्ट्र यूनिट प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। बेसिकली बोल रहे हैं ना कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो ना, जो भी महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है नर्सिंग के लिए और प्राइवेट कॉलेज है, उनके लिए ना MH नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है ना वो देना कंपलसरी है। ठीक है, दिस इज कंपलसरी। अगर आप इस एग्जाम को नहीं देते तो महाराष्ट्र के अंदर आप नर्सिंग नहीं कर पाओगे, रिमेंबर दैट। अब देखते हैं यहाँ पर कौन से एलिजिबल हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर एलिजिबल बता देता हूँ दैट कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आप देखना चाहो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, दैट की जो बीएससी नर्सिंग का पैटर्न है ना वो किस तरीके से होता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है ना यहाँ पर उसके अलावा सिलेबस, वेटेज एंड पैटर्न। इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज डिक्लेयर्ड सिलेबस फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड फॉर MH नर्सिंग 2025 न्यू दिल्ली। ठीक है, तो बेसिकली इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो स्कीम बनाई है उसके अकॉर्डिंग MH मतलब कि महाराष्ट्र का जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसी के पैटर्न पे होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप देखो तो MH नर्सिंग 2025 है, ये बेसिकली 2026 भी आप कर सकते हो। विल कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ईच पेपर विल बी 20 मार्क्स, डिटेल आर एज गिवन। ठीक है, तो आप देख सकते हो नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स से रहेंगे, केमिस्ट्री से रहेंगे, बायोलॉजी से रहेंगे और इंग्लिश से भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट जो है ना वो राउंड 1, 2, 3, 4, 5 और टोटल मार्क्स जो है ना यहाँ पर आपका 100 रहने वाला है और टोटल
या नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी ना वो 100 रहने वाला है। मतलब कि अगर आप एक सही करते हो तो एक आपको यहाँ पर जो है ना मार्क मिलेगा, अगर आप एक सही करोगे तो 1 मार्क मिलेगा। और यहाँ पर नेगेटिव मार्क है कि नहीं उसके बारे में डिस्कशन यहाँ अगर नीचे दिया होगा, तो बेसिकली यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का कोई भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं बताया गया। मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके पास 100 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम आपका 90 मिनट्स रहने वाला है। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना, वो आपका अप्रैल के बाद फॉर्म जो है ना फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मई में आपका एग्जाम है, अप्रैल में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप अदर स्टेट से भी हो ना, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, बिहार से हो, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। इस सिंगल एग्जामिनेशन के थ्रू आपको जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों कोर्स मिलेगा अगर आप काउंसलिंग करते हो तो। ठीक है, तो लुक एट दैट, यहाँ पर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम कोर्सेज। ठीक है, एलिजिबिलिटी अगर आप देखना चाहो तो ऑल कैंडिडेट डिजायर टू टेक एडमिशन बीएससी नर्सिंग, उसके लिए जो है ना यहाँ पर बोला गया है दैट की डोमिसाइल ऑफ कैंडिडेट, द कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एक्सेप्ट कैंडिडेट अंडर 4 कुछ कैंडिडेट दे रखा है उसको छोड़ के। ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट को छोड़कर यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए ये एग्जामिनेशन कंपलसरी है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो इस एग्जाम को नहीं दे सकते, यानी इस नोटिस के अकॉर्डिंग वही बोला गया है। ठीक है, बट अगर आप ओसीआई हो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, विल बी एलिजिबल फॉर ऑल सीट्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट unaided institute of including 50% institutional quota seats of private unaided माइनॉरिटी कॉलेजेस फॉर एकेडमिक ईयर 2025-2026। ठीक है, तो जो कैंडिडेट ओसीआई कैंडिडेट है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो जो है ना इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। अब देखते हैं कि अदर स्टेट वाले, तो अदर स्टेट वाले जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हो, अदर स्टेट का यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बट मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी अदर स्टेट्स है ना वो प्राइवेट कॉलेज के लिए इस एग्जाम को दे सकते हो। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है मुंबई के अंदर, यस, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी यहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए दे सकते हो। आपका क्लास 12 में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना कंपलसरी है, तभी आप इस एग्जाम के लिए आप अपीयर कर पाओगे। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न बता दिया। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पर एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है ना वो यहाँ पर बताया गया था एक नोटिस में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो लुक एट दैट, यहाँ पर ऑनलाइन, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना उसका फी पेमेंट कितना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर ओएमएस से हो, ठीक है, मतलब कि आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है, मतलब कि अगर आप झारखंड से हो या फिर यूपी से हो या फिर बिहार से हो, तो भी आप फीस को फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, जनरल एंड यूएस कैटेगरी कैंडिडेट फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट एंड ऑल कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र से बाहर वाले कैंडिडेट को 1000 रुपये लगेगा, और महाराष्ट्र के अंदर वाले कैंडिडेट, ठीक है, जो रिजर्व क्लास वाले हैं, एससी, एसटी, उसके अलावा ओबीसी, ठीक है, तो उन लोगों का 800, और पीडब्ल्यूडी, ऑर्फन एंड अदर जेंडर कैंडिडेट को ना 800 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फी स्ट्रक्चर है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का, कि आप अगर अदर स्टेट से हो तो 1000 रुपये फॉर्म देके, मतलब 1000 रुपये देके आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन का जो फाइनल कुछ रहने वाला है, मतलब एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये रहा आपके सामने ऑनलाइन जो होगा ना, ये बेसिकली एग्जामिनेशन जो है ना सीबीटी मोड में होगा। रिमेंबर दैट सीबीटी क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो सीबीटी में बेसिकली आपको कंप्यूटर पर बैठना होगा एंड वहाँ पर आपको टेस्ट लगाने होंगे माउस के थ्रू क्लिक करके। ठीक है, तो फिजिक्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पर 20 मार्क्स वहाँ से मिलेंगे आपको। केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन रहेंगे जहाँ से 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन रहेंगे जहाँ से आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे जहाँ से आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे जहाँ से 20 मार्क्स मिलने वाले। टोटल 100 रहने वाला है। 100 मार्क्स आपको टोटल 100 मार्क्स का टोटल ये एग्जाम रहने वाला है 2026 में भी। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब देखेंगे कि कॉलेज डिटेल्स के बारे में। ठीक है, कॉलेज डिटेल्स और सिलेबस के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर कमेंट डाउन कर देना, ठीक है, अगर आपको कॉलेज डिटेल्स चाहिए कि कौन से कॉलेज गवर्नमेंट है, तो प्लीज़ आप कमेंट करना वीडियो के सेक्शन में दैट के कॉलेज नेम। ठीक है, तो मैं आप कॉलेज के लिए नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा और उसके अलावा सिलेबस भी उसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा कॉलेज नेम। एंड मेक श्योर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि सारी अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।